Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the amplitude of the magnetic field part of a harmonic EM wave in vacuum is B naught is equals to 510 nanotesla. What is the amplitude of electric field part of the wave? तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM wave, electric field, magnetic field, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं ईएम वेव्स क्या होता है। क्रिएटेड बाय चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली। ठीक है बच्चों, क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये डिस्टर्बेंस कंटिन्यू होती रहती है, तो हमारी ईएम वेव्स जनरेट होती है। तो अब देखो कुछ इस तरीके से जनरेट होती हैं। ये हमारे पास वेव है, ये एक्स एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप है, जेड एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर के कैप है। अब ये वेव इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है, हमारे पास जो ये एक्सिस है आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इस मैनर में होता है, साइक्लिक मैनर में। आई क्रॉस जे आपका के आएगा, के क्रॉस आई आपका जे आएगा। बट अगर हम ये रिवर्स कर देंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जो हमारे पास वेव वेक्टर होता है, मान लो वेव हमने लिए, ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है ऐसे, है ना। ये होता है हमारे पास ई क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, अब ई क्रॉस बी इसका मतलब क्या है, ये क्या है, आई कैप। तो ये क्या होना चाहिए, आई कैप पॉजिटिव आने के लिए हमेशा जे क्रॉस के होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो वो तो माइनस आई कैप आ जाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब वाई कैप में जो जे कैप है इसमें आपकी क्या होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और जो जेड इसके अक्रॉस होगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से हमारी ईएम वेव्स जनरेट होती हैं। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये हमारी कांस्टेंट होती है, और ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है ये होता है हमारे पास C × B। ठीक है बच्चों, अब ये कितनी है, E नॉट, तो ये कितनी आ जाएगी, CB नॉट, और B नॉट हमें कितनी गिवन है, दैट इज 510 नैनो टेस्ला। ठीक है बच्चों, सो कभी भी अगर नैनो की बात की जाएगी तो वो कितना होगा, 10⁻⁻9। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 3 × 10⁸ एंड देन दिस इज 510 × 10⁻⁹। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करने के बाद 153, और 10 की पावर हम सेम ले लेते हैं, ये 8 है और एक ये 1 है, तो ये ऐड हो जाएगी 8 + 1 - 9, तो ये 0 हो गई। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 153 न्यूटन पर कूलम, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।